मनहूस शक्ल देख रहे होंगे, इनका नाम है तारिक मरदूद। ये साहब ऐसे हैं कि अपने अब्बा यजीद को बचाने के लिए इतना मदहोश हो गए कि इसी बात का ये इनकार कर बैठे कि यजीद ही ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करवाया है। ये कहते हैं कि यजीद के दौर में तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल तो हुआ है, लेकिन यजीद के हुक्म से नहीं हुआ है। आइए पहले इनकी बातें सुन लेते हैं, फिर उसके बाद जवाब की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अब मैं एक बात अर्ज करूं, इसी तरह यजीद के बारे में लोग सवाल पूछते हैं यजीद क्या, तो यजीद के बारे में भी दोनों तरफ हमारी राय के हिसाब से गुलूब है। यजीद के दौर में हजरत हुसैन का कत्ल यकीनन हुआ है, मगर किसी एक मुस्तनद रिवायत से यह साबित नहीं कि यजीद ने हुक्म दिया था हजरत हुसैन को कत्ल करने का। यह कहीं भी रिवायत में साबित। करम आपने मुलाजा फरमा लिया कि अपने अब्बा यजीद को बचाने के लिए क्या इन्होंने दलील दी, किसी किताब का भी हवाला इन्होंने नहीं दिया कि आखिर यजीद ने इमाम हुसैन का कत्ल नहीं करवाया, ये किस किताब में लिखा हुआ है। ये अपने अब्बा को बचाने के लिए मैंने कहा कि इस तरह इतने मदहोश हो गए कि ये भी भूल गए कि इनके मौलवी जिनके अफकार व नज़रियात को, जिनके एतकादात को ये फैलाने के लिए, उनको फ़रोग़ देने के लिए दिन रात कोशा रहते हैं, वो लिख करके क्या मर गए। खुद इनके मौलवी की नज़र में ये शख्स तारिक मरदूद, फासिक, फाजिर और यहाँ तक कि काफिर भी होगा। अभी मैं दलील पेश करूंगा, आप हज़रात मुलाज़ा फरमाएंगे। कुरान और हदीस से जब दलील पेश की जाती किसी मसले में तो इन वहाबियों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब इनके मौलवियों की इबारत दिखा दी जाती है तो ये खामोश हो जाते हैं और किस गली से भाग जाते हैं ये भी नहीं पता चलता है। तो इन्होंने कहा कि यजीद के दौर में तो इमाम अली मकाम की शहादत हुई, लेकिन यजीद के हुक्म से उनको शहीद नहीं किया गया है। तो यजीद के दामन पर लगे हुए दाग को मिटाने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिश की। लेकिन आइए देखिए इनके मौलवी क्या लिखते हैं। मैं ऐसी किताब से हवाला देने जा रहा हूं जो किताब देवबंदियों और वहाबियों के नज़दीक बहुत मुसल्लम है। खास तौर से देवबंदियों के नज़दीक उस किताब का मर्तबा तो यह है कि कुरान से बढ़ करके उस किताब को मानते हैं। कौन सी किताब? उस किताब को जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान, जिसमें हमारे हुजूर की गुस्ताखी की गई, बेअदबी की गई। उस किताब को देवबंदी कुरान शरीफ से बढ़कर के मानते हैं। आप कहेंगे दलील क्या है, तो सुने, आपके सामने फतावा रशीदिया है, लिखने वाले मौलवी रशीद अहमद गंगोही हैं। अपनी किताब में ये लिख रहे हैं कि तक़वियतुल ईमान निहायत उम्दा किताब है, इसका रखना और पढ़ना और अमल करना ऐन इस्लाम है। अब आप गौर करें, कुरान पाक का रखना और कुरान पाक का पढ़ना ऐन इस्लाम नहीं है, बल्कि कुरान पाक को मानना ऐन इस्लाम है। यानी ऐन इस्लाम जिस चीज को बताया जा रहा है अगर वो ना किया जाए तो आदमी काफिर हो जाता है। तो कुरान पाक को अगर कोई नहीं मानता है तब तो वो काफिर है, लेकिन अगर तिलावत नहीं करता या अपने घर में रखता नहीं तो उसको तो आप काफिर नहीं कह देंगे। तो मालूम हुआ कि कुरान पाक का मानना तो ऐन इस्लाम है, लेकिन कुरान का रखना और पढ़ना ऐन इस्लाम नहीं है। लेकिन देवबंदियों के नजदीक तक़वियतुल ईमान का रखना और पढ़ना ही ऐन इस्लाम है। ये किताब इतनी मोतबर इनके नजदीक है, तक़वियतुल ईमान। अब आइए देखें कि मौलवी इस्माइल देहलवी अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में क्या लिखते हैं, और मौलवी तारिक मरदूद देखे और अपने मौलवियों पर रोएं कि इनके मौलवी भी लिख करके चले गए कि यजीद ही के हुक्म से इमाम अली मकाम को शहीद किया गया है। गौर करें, ये अपने मौलवी साहब की बातों को सुने। मौलवी इस्माइल देहलवी तक़वियतुल ईमान जो देवबंद से छपी है उसका सफ़ा नंबर है 77 सफ़ा नंबर 77 पर मौलवी इस्माइल देहलवी लिखते हैं कि यजीद और शिमर ने पैगंबर के नवासे को मारा। अब मौलवी तारिक मरदूद का अगर फतवा चेहरा देख करके नहीं बदलता तो अपने मौलवी पर फतवा लगाएं कि अब्बा यजीद पर आपने इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया है कि शिमर और यजीद ने जो इमाम अली मकाम को मारा। आगे लिखते हैं कि इसके बाद कि यजीद और शिमर ने पैगंबर के नवासे को मारा जो इमाम वक्त थे और आपके खलीफा थे। मौलवी तारिक मरदूद, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, बल्कि ये भी ज्यादा है, तुमको तो शर्म से ही डूब के मर जाना चाहिए कि दिन रात जिनके एतकादात, जिनके अफकार और नजरियात को फरोग देने के लिए कोशा रहते हो वही तुम्हारे खिलाफ लिख रहे हैं। और आगे देख लीजिए, ये देवबंदियों के हकीमुल इस्लाम हैं जिनका नाम है कारी तैयब। बहुत बड़े बड़े अलकाब इनको दिए जाते हैं, न जाने क्या क्या। गुरु घंटाल बहुत बड़े हैं देवबंदियों के। ये कारी तैयब है जो साबिक मोहतमिम थे दारुल उलूम देवबंद के।
یہ اپنی کتاب شہید کربلا اور یزید صفحہ نمبر 145 میں کیا لکھتے ہیں، ذرا سے بھی دیکھ لیجئے، حوالہ آپ کی اسکرین پر ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کسی شخص کے لیے کوئی فسق و فجور بھی نہیں کہ وہ قاتل صحابی قرار پائے۔ یعنی یزید کے بارے میں مولوی طیب جو محتمم تھے، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند کے، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یزید کا فسق و فجور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ امام حسین یعنی قاتل صحابی قرار پائے، یعنی امام حسین کا قاتل قرار پائے۔ اور آگے دیکھ لیجیے دوسری جگہ اسی کتاب یعنی شہید کربلا اور یزید صفحہ نمبر اس کا ہے 194، اس میں لکھتے ہیں کہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ یزید خود باغی حق تھا، اس لیے امام کا خروج برحق تھا۔ تمہارے مولوی لکھ رہے ہیں کہ یزید باغی حق تھا اور امام کا خروج جو ہے وہ برحق تھا، تو بتائیں امام کس کے خلاف نکلے تھے؟ یزید ہی کے خلاف تو نکلے تھے، اور یزید باغی حق تھا، اور اوپر بھی یہ لکھا ہے کہ یزید کا فسق و فجور یعنی کسی شخص کا فسق و فجور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ قاتل صحابی قرار پائے۔ اور اسی کتاب یعنی شہید کربلا اور جو ہے یزید کے صفحہ نمبر 144 پر مولوی طیب جو سابق محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، وہ امام احمد کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا کہ بیٹا کیا اللہ پر ایمان لانے والا ایسا بھی ہوگا جو یزید سے دوستی کا دم بھرے؟ یعنی امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جو یزید کی دوستی کا دم بھرے وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور تمہارے مولوی نے اس کو نقل کر کے اس پر تائید کو ظاہر کیا، تو معلوم ہوا کہ تمہارے مولوی کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو یزید سے دوستی کا دم بھرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو تم یہ بتاؤ کہ تمہاری مان رہے ہیں تو تمہارے مولوی جا رہے ہیں کام سے، اور تمہارے مولوی کے مان رہے ہیں تو تم کام سے جا رہے ہو، تو پہلے دونوں لوگ یہ فیصلہ کر لو آپس میں بیٹھ کر کہ تم میں مسلمان کون ہے۔ یہ ہے اہل بیت کی عداوت جو آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ الحمدللہ ہم سنی برملا یہ اعلان کرتے ہیں کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو ہے میرا عقیدہ یہی، حال میرا کچھ بھی ہو ہے میرا عقیدہ یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین۔ اور میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت دریائے رحمت چشم علم و حکمت قاطع نجدیت قاطع صلح کلیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجلہ بھائی استاد زمن شہنشاہ سخن علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمہ نے برملا اعلان کیا کہ کس زباں سے ہو بیاں مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔